एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एबीपी स्पोर्ट्स लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है बेहद खास गेस्ट, इंडियन फॉर्मर कैप्टन और क्रिकेटर। तो पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? और फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है तो आई एम श्योर आप लोग सब बहुत बिजी होंगे। जी जी बिल्कुल, फेस्टिव सीजन भी शुरू होने वाला है, एशिया कप भी चल रहा है, वहीं हमारी लड़कियां भी धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रही है, बेहतरीन कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इंडिया की कैप्टन रह चुकी हैं, जबरदस्त आपका करियर रहा है, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। तो अब जब हमारी लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं, तो आई वांट टू नो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज चल रही है, उसमें स्मृति मंधाना ने शतक लगाया, बेहतरीन इनिंग्स खेली, क्या कुछ उस बारे में आप कहना चाहेंगे स्मृति मंधाना के बारे में, और जिस तरह से जो उनका रिदम था, जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया उस बारे में? बहुत अच्छा लगा कि भारतीय टीम जीती। बहुत अच्छा लगा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर हराया। बहुत अच्छा लगा कि पहला वनडे हारने के बाद दूसरे वनडे में भारतीय टीम जी वापस स्ट्रांगली निकल कर आई। बहुत अच्छा लगा कि स्मृति ने रन किए, प्रतिका ने किए, जी गेंदबाजों ने अच्छी लाइन एंड लेंथ पे गेंदबाजी करी, और इवन बहुत अच्छा लगा कि 6 गेंदबाज खेले। हालांकि जेमी बीमार रही, सो शी मिस द सीरीज, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये चीज अच्छी लगी कि भारतीय टीम 6 गेंदबाजों के साथ मैच में उतरी। तो बहुत सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन मेरा तो यही मानना है हमेशा से कि हमें सिलेक्ट इसीलिए किया जाता है कि हम इंडियन टीम को जिता सकते हैं या जिताना चाहते हैं। यही एज अ प्लेयर हमारा काम ही यही है। तो रन्स बनाना काम है, विकेट लेना काम है। तो अगर हमने अच्छा किया है एज एन इंडिविजुअल तो बहुत अच्छी बात है। दिन खत्म होता है तो उसको हम साइड पर रख देते हैं, अगला दिन शुरू होता है तो फिर नया सवेरे के साथ, नई उम्मीद के साथ फिर शुरू होते हैं एक नई इनिंग्स को लेके। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, दे आर वर्ल्ड चैंपियन टीम। तो जी ऑस्ट्रेलिया को जब कोई कोई भी टीम हराती है ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और एक एक आपको बेंचमार्क मिलता है कि आपने वो मैच में किस तरीके से खेला, और आपकी क्या चीजें सही रही और क्या चीजें थोड़ी और बेहतर हो सकती हैं। जो भी मैच, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे ना, आपको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी ही पड़ेगी, बिकॉज सामने वाली जो टीम है ना, वो आपको कभी मौके ज्यादा देगी। सो एज अ इंडियन टीम ऑब्वियसली हमें वो कड़े प्रहार का प्रिपरेशन रहना चाहिए, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बिकॉज ये तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या आएगा, आपने एक मैच जीता तो चलिए कोई बात नहीं, सीरीज भी विश्व कप से पहले, क्योंकि विश्व कप से पहले भी प्रैक्टिस मैचेस होंगे। तो जी ऐसा नहीं है कि आपने जो ऑस्ट्रेलिया को आप हराओगे तो वो आपको पूरा 2 साल याद रहने वाला है। नहीं, इट इज ओनली टिल द लास्ट मैच, अगले 2 दिन ही रहता है वो जी खुशी या वो गम बहुत थोड़े समय रहता है। लेकिन ये है कि हाँ, हम चाहते हैं, हमारा हमारा काम ही खेलना है, हमारा काम ही जीतना है। तो हम हार के लिए प्रिपरेशन नहीं करते, हम जीतने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, तो दोनों टीमें जीतने के लिए उतरती हैं, जो बेहतर खेलता है वो जीत जाता है। जी बिल्कुल। अगर अगर मैम हम बात करें इंडियन वुमेन क्रिकेट का जो इवोल्यूशन हुआ है, हमने देखा इंग्लैंड में भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कितनी अच्छी सीरीज रही, कितना अच्छा खेले, और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अ, इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि मैम इतना अच्छा जो क्रिकेट चल रहा है, बैक टू बैक आप बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस लिहाज से भी आप किस तरह से इंडियन वुमेन क्रिकेट के इवोल्यूशन के बारे में बहुत कहना अच्छी चाहेंगे? बात है कि हम अच्छा खेल रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना, हमारे को स्पोर्ट में सबसे पहले चीज जो जागृति आती है ना, वो ये आती है कि एक दिन, जैसे मैंने आपको बताया ना, सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ, जी उसी तरीके से आप जब खेलते हो, जीतने के लिए खेलते हो, कोशिश करते हो मैच जीते, लेकिन अगले दिन आप फिर वहीं से शुरू करते हो जहां से पिछले दिन शुरू किया था। अगर आपने 100 बनाए तो आप 101 से शुरू नहीं करते, आप 0 से शुरू करते हो अपनी पहली इनिंग्स। तो आप जो तारीफ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और मैं खुश हूँ कि भारतीय महिला टीम जो है वो इस स्तर पर आ गई है कि हर क्षेत्र से आपसे उनको तारीफ बटोरने का मौका मिल रहा है। वो जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे अभी तक हम विश्व कप जीते नहीं है। जी तो हमारे को ये सारी चीजें अपने साथ रखनी है, अच्छी बातें याद रखनी है, और अगर कोई अच्छी बात नहीं हुई है तो उसको, उसके ऊपर अपनी और मेहनत करके निकाल के आनी है वो चीज, ताकि हम कम से कम एक एक कदम करते हुए ये कोशिश करें कि हम विश्व कप के अंदर अच्छी शुरुआत करें, और हो सके तो होपफुली विश्व कप अच्छी तरीके से खत्म भी करें। बिल्कुल मैम, जैसे अभी तो हमने बात कर ली वुमेन क्रिकेट की, अभी हालिया एशिया कप चल रहा है, और हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान मैच और थोड़ा हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, उस बारे में मैम आप क्या कहना चाहती हैं? हैंडशेक कंट्रोवर्सी मुझे तो समझ नहीं आई क्यों हुई। मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और किस पे मतलब, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतना
देखा है कि बहुत कवर हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट की भी आलोचना हुई है और उनको भी जी कुछ बोला गया है, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि उन सब चीजों में बहुत ज्यादा देर तक पढ़ना चाहिए, एज इन रीड करना चाहिए, या उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज वो एक अलग सा डिस्कशन पॉइंट चल रहा है। देखिए, खेल हुआ, किसके विरुद्ध खेला, कैसा खेला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कि क्या नहीं हुआ। आई मीन, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कोई मतलब हैंडशेक एंड देन उसके ऊपर मैच रेफरी का डिस्कशन, वो जी सब जी के लिए लोग हैं, मतलब एज एन प्लेयर्स डोंट नीड टू गेट इनटू इट एट ऑल। हमारा काम है खेलना। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहां पर, और बाकी सब एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव्स, जो लोग भी इस चीज को देखते हैं, वो मौजूद हैं, वो अपने आप देख लेंगे। जी। और मैम ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई, फिर अभी यूएई के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच था, वहां पे भी तमाम खबरें आ रही थी कि भाई पीसीबी ने होटल में ही पाकिस्तानी टीम को रोक लिया है, और एक तरह से ये था कि भाई बॉयकॉट ना हो जाए। देन 1-1.5 घंटे मैच डिले हुआ, बट वो शुरू हो गया था। तो उसके बारे में क्या मतलब आपके व्यूज हैं? नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। देखिए, मैं जी ये नहीं कह रही कि किसी के लिए वो जो मसला है वो कम संजीदा है या ज्यादा बिल्कुल। है, मैं उस चीज में नहीं पड़ रही। हर एक चीज की इम्पोर्टेंस है, और हर हर एक को जरूरी नहीं है हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी लगे या कम जरूरी लगे। तो वो एक मसला है या था, तो उन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो उठाया और उस पर उन्होंने बात करी। आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग कि वो मसला सॉल्व हो गया होगा, रिजॉल्व हो गया होगा, या कम से कम उनको ये आश्वासन दे दिया गया होगा कि वो मसला सॉल्व हो जाएगा, तो आप जाइए क्रिकेट खेलिए। और प्लेयर्स आ गए खेलने के लिए। ठीक है, अगर उनकी कोई शिकायत है तो बिल्कुल एशियन क्रिकेट काउंसिल, आई मीन ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेट बॉडीज से बनता है, कंट्रीज से निकल कर आता है, कोई अलग सा तो बोर्ड है नहीं। तो आपको अगर किसी चीज से कोई परेशानी है तो आप जरूर रेज कर सकते हैं। आई एम श्योर एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको टूर्नामेंट के बाद बहुत संजीदा तरीके से एड्रेस भी करेगा, बहुत ध्यान से देखेगा भी, ताकि जो बेस्ट चीज निकल कर आए वो स्पोर्ट के लिए अच्छा रहना चाहिए। और बाकी सारी चीजें तो आई एम श्योर एड्रेस हो सकती है, इंपॉर्टेंटली एड्रेस हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट को जो है वो कहीं ना कहीं वो उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लाना चाहिए। जी मैम, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की बात चल रही है, हम हमेशा जब जिक्र आता था तो कहते थे भाई नेल बाइटिंग मुकाबला होगा, थ्रिलर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। बट अब की अगर मौजूदा वक्त की बात करें अगर, तो पाकिस्तान और इंडिया का तो कोई कंपटीशन ही नहीं रह गया, वो थ्रिलर ही नहीं रह गया। तो वो जो एक क्रेज होता था वो बचा ही नहीं है। तो उनकी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई देखिए, कंपटीशन? हर टीम ट्रांजिशन से जाती है, हर टीम के नए उतार चढ़ाव देखे हैं। हर टीम ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बीटर्स नहीं रही है, यही पाकिस्तान की टीम थी। सॉरी, 2021 विश्व कप के अंदर हम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बाउंड्री के पास खड़े हुए थे और ये देख रहे थे कि जब बाबर और रिजवान ने अनबीटन भारतीय टीम को हराया था, टारगेट चेज किया था विश्व कप के अंदर। वो 2021 की बात थी, आज 2025 है, इस बीच में 2 विश्व कप निकल चुके हैं, भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, पाकिस्तान की टीम से नए खिलाड़ी आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो हैं हमेशा परमानेंट रहती है। भारतीय क्रिकेट बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। पाकिस्तान क्रिकेट उस स्पीड से पिछले 3-4 सालों में ग्रो नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश्व कप नहीं जीते। वो हमसे पहले विश्व कप जीते हुए हैं। आई थिंक 2009 में शायद पाकिस्तान, और हु वन द वर्ल्ड कप, आई थिंक 2009, यस, पाकिस्तान वन द T20 वर्ल्ड कप। तो सारी टीमें ट्रांजिशन से जाती हैं आती हैं। मुझे ये बिल्कुल ठीक है कि कम से कम जो पिछला मुकाबला हुआ वो नो कॉन्टेस्ट था, बट ऐसा नहीं है कि आगे कोई कॉन्टेस्ट नहीं रहेगा या वो और बेहतर नहीं खेल सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा, हम खुश हैं कि भारतीय टीम जीती और उन्होंने डोमिनेट किया, पर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं कभी भी नहीं देखती कि वो दूसरी टीम जो है वो बहुत खराब तरीके से खेल रही है। मेरा काम है खेलना और रन बना के निकल कर आना। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी है, और आई एम श्योर आगे चल के, बहुत जल्दी चल के, वो अच्छी अच्छी टीमों को जैसे पहले कंपटीशन और फाइट देती थी आगे भी देगी। जी, लेकिन मैम जैसे कि हम एशिया का इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इंडिया और पाकिस्तान ही ऐसी टीम है जो कही जाती है कि बड़ी टीम्स में से हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो इंटेंट नहीं दिख रहा कि भाई आप इतना ऐसा टूर्नामेंट खेल रहे हो। तो आप यूएई के अगेंस्ट आपका मैच था जो 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ, तमाम सारी जो परेशानियां, जो भी मसले चल रहे थे, बट उसके बाद भी आप 40 रन से भले ही जीते, लेकिन यूएई ने तो देखिए कितना अच्छा किया। तो वो चीज भी मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं
आप लैग तो कर ही रहे हैं, और इतने बड़े स्तर पे आपको, चलिए कोई भी जीते, हमें अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट तो दिखना चाहिए, जो एक कोई भी डिमांड करता है, चाहे वो फैन हो, जर्नलिस्ट हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, वो एक ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमें अच्छा गेम दिखे। लेकिन वो तो किसी मुकाबले में दिख ही नहीं रहा। चलिए इंडिया तो बहुत अच्छी टीम है, हमारी टीम है, लेकिन बाकी टीमों के अगेंस्ट भी हमें वो स्तर उनका नहीं दिख रहा है, जो एटलीस्ट नॉर्मल तो क्रिकेट खेले, ये मैं कहना चाहती हूँ। अच्छी हो जाएगी। अगर एक टूर्नामेंट किसी टीम का खराब चला जाता है तो वो एज अ टोटल टीम ओवर द इयर्स ऐसा तो नहीं होता कि वो खराब हो जाती है। देखिए उन्होंने इस बार बाबर को नहीं लिया, रिजवान को नहीं लिया, हारिस रऊफ है वो भी सारे मुकाबले नहीं खेल रहे, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, तो वो भी कोशिश आई एम श्योर कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन करने की। और इंडिया शायद इस समय बहुत स्ट्रॉन्गर टीम है। बाकी अच्छा यूएई से देखिए आप 40 रन से जीते या 50 रन से जीते, मैं समझती हूँ कि प्रोबेबली 15-16 साल पहले हम यही चीजें अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कहते थे कि अरे अफगानिस्तान बहुत मिनोज है, अभी खेलने आए हैं। लेकिन आज हम कम से कम उनकी गिनती उन टीमों में करते हैं जो टूर्नामेंट जीत सकते हैं, खास तौर पर T20, नॉट 50 ओवर क्रिकेट, T20 क्रिकेट। तो टी तो करते करते देखिए अफगानिस्तान भी निकल कर आई है, अब वो विश्व कप भी खेलती है, 50 भी खेलती है, T20 भी खेलती है, अब टेस्ट मैच भी खेलने लगी है। आगे चलते हुए यूएई भी अच्छी हो जाएगी, आगे चलते हुए हांगकांग भी। तो उतना समय तो हर टीम को देना पड़ेगा। अब यूएई के अंदर लीग होती है, आईएल T20, इंटरनेशनल लीग T20 होती है, वहां पर यूएई के डोमेस्टिक जितने भी लड़के भी यहाँ खेल रहे हैं वो सब लीग खेलते हैं, तो उनके लिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोजर है। हम ये कह रहे हैं 40 रन से हारी, पहले के जमाने में तो और ज्यादा खराब तरीके से हारती थी। कम से कम यहाँ पर एक अच्छा चैलेंज तो मिल रहा है ना, एंड अगेंस्ट अ वर्ल्ड चैंपियन टीम लाइक पाकिस्तान। सो ये तो क्रिकेट है, चलती रहेगी, खेलते रहेंगे, टीमें कभी हारती हैं जीतती हैं। बट जहां तक बेस की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा दिन तक वो ऐसे वन साइडेड मुकाबले नहीं हारेगी। चले, और मैम अभी अफगानिस्तान का भी आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट करी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी वो बहुत ही करीबी मुकाबला हारे, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका ने जीत हासिल कर ली और वो टॉप 4 में पहुंच गए, अफगानिस्तान बाहर हो गई। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से अफगानी टीम का जो क्रिकेट है वो बेहतर होता चला गया है। तो उस उनके बारे में मैम आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप उनकी टीम को देखती हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको देखती हैं? अफगानिस्तान की आप पूछ रहे हैं जी जी मैम, खिलाड़ी? अफगानिस्तान अफगानिस्तान। मैं मैं तो समझती हूँ कि वो बहुत अच्छी टीम है। मतलब आप ये देखिए मोहम्मद नबी वैसे खिलाड़ी हैं जी जो जब अफगानिस्तान की टीम पहला वनडे इंटरनेशनल खेली थी, जब वो उनको टीम बनी थी, वो तब से खेल रहे हैं, जी। आज भी खेल रहे हैं, छक्के भी लगा रहे हैं, चौके भी लगा रहे हैं, हाईएस्ट स्कोरर भी बन रहे हैं। आई मीन द काइंड जो जिस तरीके के गेंदबाज उनके पास हैं, जिस तरीके की इवन बैटर्स उनके पास है, इब्राहिम जादरान हो या गुलबदीन नायब एज एन ऑलराउंडर हो, बहुत अच्छे हैं। आई फील कि जब भी अफगानिस्तान टीम खेलती है तो वो एक रोमांच रहता है, वो बिल्कुल एक बिल्कुल। इंटरेस्ट रहता है कि अरे कुछ तो हो रहा है, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पूरा वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं ऑडियंस के अंदर। वो जिसके अगेंस्ट भी खेल रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। मुझे अभी भी वो विश्व कप का मुकाबला याद है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो अफगानिस्तान खेल रहा था अगर और फिर जीता भी था। तो मतलब कितना रोमांच था उस बिल्कुल मुकाबले में, जिसमें खड़े खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने रन बना दिए थे एक पांव पे खड़े हुए। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव सच टीम्स जो एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखे, बना के रखे। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीजें प्रदर्शन से होती हैं, तो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, अच्छा प्रदर्शन होता है। और आने वाले समय में देखिएगा अगले एशिया कप, तो आज तो हम उनको टाइटल कंटेंडर्स अफगानिस्तान को मान रहे थे, ठीक जी। है वो टॉप 4 में नहीं है, लेकिन अगले एशिया कप या अगले T20 वर्ल्ड कप तक देखिएगा हम कैसे कहेंगे कि अफगानिस्तान से भी बच के खेलना चाहिए। बिल्कुल मैम, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, ट्रूली एन इंस्पिरेशन, आपने अंडर 15 खेला, अंडर 19 खेला, आप स्कूल में भी थी, और तब भी आपकी टीचर्स आपसे पूछती थी, फिर ये होता था कि नहीं खेलने जाना चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट दिया। तो मैम मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ, बीइंग अ वुमेन, फिर आप क्रिकेट खेलने आई और वो भी टीम फॉर्मेट क्रिकेट था, और किस तरह से आपको मतलब सपोर्ट मिला, या लोगों ने कुछ कहा कि भाई इंडियन सोसाइटी तो मैम आप जानती हैं, तो इतने साल पहले, अब तो दौर बदल गया है, थोड़ा सा लोगों के माइंडसेट अपलिफ्ट हो गया है, लेकिन पहले के दौर में जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी और तब से तमाम रिकॉर्ड्स आपके नाम हैं, एज अ कैप्टन भी, और आपने पहली सेंचुरी एज अ वुमेन क्रिकेटर भी बनाई थी वनडे में, और भी सारी चीजें, तमाम रिकॉर्ड्स हैं अगर मैं बात करूँ तो मैम वो आपकी जर्नी थोड़ा सा आप बताइए किस तरह से रही है बीइंग अ वुमेन, और तब से अब तक का सफर, जहां आप क्रिकेटर बेहतरीन रही, कैप्टन रही, तमाम रिकॉर्ड्स और कमेंटेटर भी, वो जर्नी बताइए। आप मेरे स्कूल में तो नहीं थे ना, मेरी टीचरों ने तो नहीं आपको कुछ बताया ना। नहीं नहीं। तो देखिए
मैं तो नटशेल में यही कह सकती हूँ कि मैं बड़ी फॉर्चुनेट रही कि मैं इंडियन टीम से खेल पाई, और ज्यादा फॉर्चुनेट समझती हूँ अपने आप को जब भारतीय टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिला। और जहां तक प्रोत्साहन की बात है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या घर हो, हर चीज तो घर से शुरू होती है। तो घर बिल्कुल। से अगर मेरे को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो पहला दिन ही नहीं पाता मैदान पे कदम रखने का। तो पहले दिन जब कदम रखा से लेके अभी तक, से लेके सब सब दिन ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि प्रोत्साहन ना मिला हो और सपोर्ट ना मिला हो, वो सब कुछ रहा। तभी हर कदम पर, चाहे वो जीत हो या हार हो, देखने को मिली हर चीज। सो ये था कि जब डिसाइड या ऐसी कोशिश थी कि खेलना है तो उसी फील्ड में लगे रहे। फिर कोशिश थी कि खेलते खेलते भारतीय टीम से खेलना है, फिर उसमें लगे रहे। फिर भारतीय टीम का नेतृत्व करना है, फिर टारगेट वो आ गया। फिर टीम जितानी है, फिर विश्व कप खेलना है। तो वो बेंचमार्क और वो जो बार थी वो चेंज होती गई, शिफ्ट होती गई, बेहतर होती गई। एंड उसी तरीके से करियर भी चलता रहा। सक्सेस इज अ स्टोरी नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये स्टोरी चलती रही, और करते करते जो भी नेक्स्ट पड़ाव आया या नेक्स्ट मुकाम आया, कोशिश वही थी कि जहां खड़ी हूँ वहां से अगला मुकाम प्राप्त करना है, अगला मुकाम प्राप्त करना है। तो इसी तरीके से, चाहे वो एक 9 साल की अंजुम हो या आज एज अ ब्रॉडकास्टर अंजुम हो, फर्क तो मुझे लगता नहीं बहुत कुछ आया है। गेम तो वही है, लोग भी वही है, बातें भी वही है, सिर्फ पहनावा बदल गया है और लोगों का नजरिया बदल गया है। अब हेलमेट पहन के ग्राउंड के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने हेडफोन्स लगाओ और ईयरपीस लगाओ और ग्राउंड में चले जाओ। और सिक्का उछालने के बाद ये नहीं बोलना पड़ता कि हम क्या करना चाहते हैं और कितने बनाएंगे। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सिक्का उछला है तो हमारे को क्या बोला गया और हमने क्या करना है, हमारा काम क्या है, वो करके आ जाते हैं। सो द रोल्स हैव चेंज्ड, बट इट्स जस्ट कि काम अभी भी वही है, अपना बेस्ट करना है। और अपना बेस्ट के साथ साथ जो सही है, जो बिल्कुल। डिजायरेबल है, जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, या जो एक्सपेक्टेड है हमारे से एज अ ब्रॉडकास्टर या एज अ कमेंटेटर, हमें वो करना है। ताकि जो घर बैठ के मैच सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो म्यूट पे हमें म्यूट पे मैच देख रहे हैं, कम से कम वो अनम्यूट करके हमारी बातें सुन ले, ताकि उनको लगे कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं उस मैच में, रादर देन कि हम उनको बोर कर रहे हैं। तो चुनौती अलग तरीके से है, बट मजेदार है। क्योंकि ये देखिए, कवर ड्राइव तो आप रोज ही मारते हैं, और कवर ड्राइव पे चौका भी रोज ही लगता है, लेकिन कमेंट्री में आपके जो शब्द है ना, वो रोज वो नहीं रह सकते। कवर ड्राइव सेम रहेगी, सेम रह शॉट सकते मारने हैं, का लेकिन तरीका सेम वर्ड्स रहेगा, तब्दीलियां लेकिन होती आपको अपने शब्दों का जो चयन है, जो जिस तरीके से आप उनका उपयोग करेंगे, वो बदलने चाहिए, बदलने पड़ते भी हैं, और समय के अनुसार उनको ढालना भी पड़ता है। तो वो एक अच्छा चैलेंज रहता है, बट मजेदार है। बिल्कुल मैम। अगर जैसे कोई ना कोई सबकी आइडियल होता है, या मैं कहूँ कि अगर इंडियन टीम से मैं बात करूँ, बखूबी किसी कोई ऐसा प्लेयर या एक से ज्यादा प्लेयर जिन्होंने हमेशा आपकी मदद करी या आपको सीखने को मिला उनसे कि हाँ ये मैं अपने क्रिकेट में, अपने गेम ऑफ क्रिकेट में अप्लाई कर सकती हूँ, जब जब जरूरत पड़ी, किसने आपका मतलब बखूबी साथ दिया है, आपने पूछा है। मेन या विमेन मैन या मैन दोनों? मैन पहले मैन। इंडियन मेंस टीम, जी जी मैम। इंडियन मेंस टीम में जब मैं खेल रही थी तो सबने, जिससे भी मैंने कभी मदद मांगी, मिली। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो जी। सौरव गांगुली हो, चाहे वो सबा करीम हो, हम्म। चाहे वो कोचेस रहे हो मेंस टीम के, चाहे वो संदीप पाटिल हो जब वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड थे, या डैव वॉटमोर हो, ऑफकोर्स वो इंडियन नहीं है, लेकिन जब जब मैं, चाहे वो सुनील जोशी हो क्योंकि वो इंडिया खेल रहे थे, तो नेट्स पर आते थे। मैं जो भी उस समय क्रिकेट मेरे साथ का या मेरे से सीनियर कोई भी क्रिकेट उस समय खेल रहा था, तो जिनसे भी मैंने मदद मांगी उन सब ने मदद करी। तो ऐसा ऐसा कोई नहीं था। देखिए, मदद मांगना बहुत मुश्किल होता है। मदद मदद करने वाला जो होता है ना, वो उसकी इच्छा होती है कि वो करना चाहे या नहीं, पर मदद मांगना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि आप मांग सकते हैं कि नहीं, और क्या मांग सकते हैं कि नहीं। समय मुझे लगता है कि सबने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर साहब ने तो
मेरे को इतनी मदद करी थी, क्योंकि मेरे को ऑस्ट्रेलिया में रन बनाने थे जाके 2009 में, और 2008 का टूर्नामेंट जो टूर था वो मेरा अच्छा नहीं गया था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मदद करी, समझाया, और जितना मैंने समय मांगा तो उससे दुगना समय दिया, एंड इनफैक्ट उसके बाद फॉलो अप भी किया। तो आई थिंक बहुत इन मामलों में मेरी जर्नी बड़ी कंफर्टेबल रही है। मैं खेली भी लड़कों के एकेडमी में हूँ, जहाँ तारिक सिन्हा सर कोच थे, उसके पहले मनोज सुनीता प्रभाकर शर्मा जी या लेट भी हरदीप दुआ आपके सब साथ? कोच थे। जी जी जी, हाँ मनोज जी। प्रभाकर जी, मनोज प्रभाकर हाँ जी। हाँ हाँ। जी जी वो भी। बिल्कुल, जब मैं पहली बार सोनेट क्लब गई थी, तो एज अ कॉलेज, उस समय जिस कॉलेज में कदम रखा था, आउट ऑफ स्कूल थी, मतलब कॉलेज में ही कदम रखा ही, कॉलेज में भी नहीं, मैं स्कूल में ही थी जब मैं गई थी सोनेट क्लब, कॉलेज में भी नहीं थी। और तब उस समय मनोज प्रभाकर करंट इंडिया ऑलराउंडर थे, वो उस स्तर के जिस स्तर के हम आज हम हार्दिक पांड्या को देखते हैं या अक्षर पटेल को देखते हैं। जी और मैं कहूंगी कि वो, सॉरी मैं सिर्फ नाम ऑलराउंडर्स को दे रही हूँ, लेकिन मनोज प्रभाकर का स्तर बहुत बड़ा था। जी। ओपन बैटिंग करते थे, ओपन बॉलिंग करते थे, तो उस समय वहां पर थे तब, तो ये सारे खिलाड़ी थे, अतुल वासन वहां पर थे, केपी हाँ भास्कर पिल्ले, आकाश आकाश चोपड़ा, मेरे बैच के हैं, शिखर धवन मेरे से एक आध बैच जूनियर है, ऋषभ पंत बहुत जूनियर, तो ये हम सारे वहीं इकट्ठे खेलते थे। सिर्फ वो स्मॉल मीडियम लार्ज के साइजेस में होते थे स्मॉल इधर जाएंगे, मीडियम इधर जाएंगे, लार्ज उधर जाएंगे, नेट्स अलग अलग होते थे, लेकिन खेलते उसी माहौल में थे। तो चाहे वो मनोज प्रभाकर, आई थिंक सबने बहुत मदद करी कि किस तरीके से मैं और बेहतर बन सकती हूँ। चाहे वो आशीष नेहरा थे, हमारे बैच के थे, सब हम सबकी, ऐसा नहीं है कि वो चॉइसेस टेक आउट की मदद करते थे, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, जिन्होंने भी मदद मांगी उनको मिली। एंड इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि मैं जिन लोगों के आसपास क्रिकेट खेली वो बहुत हेल्पफुल रहे, इसीलिए वो कहते हैं मजा आया खेलने में, तो बहुत अच्छा लगा। मैम एक बात मुझे और याद आई, मैं आपके इंटरव्यूज देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, तो आपने जिक्र किया था कि आपको आलू बुलाया जाने लग गया था, क्योंकि आपको बोला जाता था कि भाई इस पोजीशन पे आके खेल लो, आप कहती थी नहीं भाई मैं तो थर्ड पोजीशन पे आके खेलूंगी, लेकिन आप जाती थी और अच्छा करती थी, वो थोड़ा बताइए। हम कुछ 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे आज की भारतीय टीम को लेके कि क्यों छठा बॉलर नहीं खेल रहा, आप एक आध बैटर को ड्रॉप करिए और बॉलर खिलाइए। जी तो चर्चा आई, हम पुराने प्लेयर्स आपस में बात कर रहे थे फोन पे, तो कहते हैं यार सारे ऐसे आलू थोड़ी चले गए हैं वहां पे कि किसी को कहीं भी खिला लो और आजकल वो एक शब्द आ गया है, प्लेयर्स फॉर देयर प्रेफर्ड पोजीशन। तो मैंने कहा अगर मेरे मेरे टाइम पे प्लेयर फॉर प्रेफर्ड पोजीशन होता तो मेरी कुर्सी तो बाहर लगी हुई होती, वो 12वें और 13वें प्लेयर की, तो मेरे को तो बाहर बिठा देते। तो इतनी ऑप्शन तो थी नहीं, उन्होंने बोला था ये करना है, मतलब किसी भी विश्व कप में मैं एज एन ओपनर सिलेक्ट होके नहीं गई थी, और मैंने जितने विश्व कप खेले हैं उन सब में मैंने ओपन किए। ओपन किया है हाँ रिकग्नाइज्ड ओपनर्स की सिलेक्शन अलग होती थी, जी लेकिन जब भी वो मैच होता था तो वो ओपन मैं करती थी, जो रिकग्नाइज्ड ओपनर होता था वो बाहर बैठता था। वो सडनली गेम प्लान कैसे चेंज होता था मुझे पहले तो नहीं पता, लेकिन वो क्यों चेंज होता था मुझे नहीं पता। तो इसीलिए वो बाद में ना इन सब कई प्लेयरों ने, एक दिन पासिंग कमेंट था तो कोई बात हुई तो कहते हैं अरे आलू को बिठा लो यहाँ पे। मैं कहा मैं आलू थोड़ी हूँ, मेरा नाम, कह रहे नहीं नहीं हर सब्जी में डल जाते हो, इधर बैठ जाओ तो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, ऐसा ऐसा नहीं है। जब मैंने इंडियन टीम से डेब्यू किया था तो एज अ बॉलर ही किया था। जी जी वो फिर बॉलिंग हर बार मिलती नहीं थी, तो सरवाइव तो करना था, तो फिर बैटिंग पे फोकस हमेशा से था, लेकिन फिर बैटिंग को भी उतना ही फोकस मिलने लगा आपने जितना सोच लिया बॉलिंग कि को था, भाई क्योंकि हर पोजीशन पे अच्छा आके करूंगी, चाहे कहीं भी भेजा जाए बढ़िया करना है। देखो मैं तो सबको कहती हूँ ओपनली, अगर आज की क्रिकेट में मैं खेल रही होती ना तो आज की क्रिकेट में मैं तो स्टार होती, क्योंकि सब काम करती थी मैं, बिल्कुल। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब काम करती थी, सबसे ज्यादा बढ़िया। कैचेस भी मैंने ही पकड़े हैं स्लिप्स में। तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि मैं थोड़ा सा एरा चेंज हो गया, अगर मैं थोड़ा सा पहला के एरा में होती तो कितना मजा आता। तो वो जो आजकल जो लड़कियां खेल रही हैं, वो जैसे स्नेह राणा है, हरमन है, ये सब मेरे साथ खेली भी हैं, हम लोग इकट्ठे खेले हैं। ये ऑफकोर्स मेरे से ऑपोजिट छोटे थे, लेकिन हम लोग इकट्ठे खेले। कह रहे हाँ हाँ दीदी वो दौर आता तो जरूर, क्योंकि इन्होंने खेला है वो उस माहौल में जिस माहौल में सब बहुत अच्छा मजेदार तरीके से क्रिकेट खेलते थे, ग्राउंड पे आते थे, हंसते थे, खेलते थे एंड जीतते थे, और एंजॉय करते थे गेम को। चलिए मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना टाइम दिया। तो बस मेरा एक आखिरी सवाल जाते जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां हैं, और भी अलावा लड़कियों के जो भी यंग प्लेयर्स हैं, बीट मेल और फीमेल, जो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वन मैसेज यू वांट टू गिव इट। मैं समझती हूँ क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, अगर आप चाहते हैं खेलना तो आप जरूर खेलिए।
अब ये थोड़ी पता होता है कि आप इंडिया खेलेंगे या वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, वो तो जब जर्नी शुरू होती है तो आप अगली एक स्टेप दूसरी स्टेप जब सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो पता होता है कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचना है, लेकिन चढ़ते तो एक एक कदम करके ही है ना। तो कोई भी खेल खेलिए, आई मीन ऑफकोर्स मैंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स भी खेले, लेकिन इंडियन टीम से खेलने का जो मेरी कोशिश थी या मेरी इच्छा थी वो क्रिकेट के फील्ड में थी। बाकी फील्ड में मैं बैलेंस नहीं कर पाई, तो मुझे एक फील्ड चूज करनी थी, तो वो मैंने क्रिकेट करी। तो मेरा हमेशा मानना रहता है कि जो भी खेलना चाहता है, जिस भी स्पोर्ट को खेलना चाहता है, आप खेलिए। खेल बड़ा रोमांचक है, और कब कहाँ जाके आपके दरवाजे किन चीजों के लिए खोल दे, एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एज अ इवन लर्निंग कर्व बहुत मजेदार रहता है। तो वो करना ज्यादा जरूरी है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पुटिंग योर टाइम इन वैल्यूबल थिंग्स एंड वेयर यू कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ देम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर कि मैं ये फील्ड चूज करूं क्योंकि मेरे को यहाँ जाना है या ये बनना है। कोशिश हमेशा रहती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ये थोड़ी पता होता है कि आप अगर बेस्ट ऑफ इंजीनियर बन गए तो भी आप कहाँ जाके नौकरी करेंगे, ये थोड़ी पता होता है। तो आप तो पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं कि, और नौकरियां बदलते जाते हैं। तो ये स्पोर्ट का करियर थोड़ा पहले शुरू करना पड़ता है देन एन एम्प्लॉयमेंट। बट मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अगर खेलना चाहते हैं तो बिंदास खेलिए। बड़ा मजा आता है ग्राउंड में जाके, जब आप जीतते हैं, हारते हैं और फिर जीतते हैं, तो ये साइकिल में बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच मैम।